मातृशक्तिवद पुरुषों, आनंद का विषय है कि हम सभी भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को श्रवण करते हुए, मनन करते हुए उस बिंदु तक पहुँचे हैं जहाँ उन्होंने 14 गुणों का वर्णन किया। अब अगले श्लोक में 12वें अध्याय का ये 16वां श्लोक है, जिसको आप गीता में देख सकते हैं, जहाँ 6 गुणों की चर्चा और भगवान श्री कृष्ण ने की है और ये कहा है कि मेरी निकटता पाने के लिए, मेरे नज़दीक होने के लिए कुछ और विशेषताओं की आवश्यकता होती है। किसी एक छोटे से पद को प्राप्त करने के लिए भी आपको योग्यता चाहिए। परम पद को प्राप्त करना चाहता है तो फिर तो बहुत बड़ी योग्यता चाहिए। परमात्मा का वह परम पद जिसे मोक्ष पद कहते हैं, उससे नीचे वाला स्वर्ग पद है। उससे और नीचे आ जाएं तो देवत्व की प्राप्ति, और नीचे हम आ जाएं तो ऋषित्व की प्राप्ति, और नीचे हम आ जाएं तो पितृलोक में हमें पितरों को प्रसन्न करने का अवसर मिल जाए। मतलब अपना नाम इतना ऊंचा उठाएं कि हम और हमारा परिवार, हमारा कुल, हमारे पितर लोग भी ये कहें कि हम बहुत प्रसन्न हैं कि एक बच्चा ऐसा हमारे कुल में हुआ जिसने हमारे सारे कुल को तार दिया। उसके बाद की जो और नीचे की स्थितियां हैं वो यही है कि व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए जिए, थोड़ा समाज के लिए कुछ कर ले। लेकिन और नीचे आ जाए तो फिर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है और भेड़ चाल में भीड़ की तरह जीवन जीता है। भेड़ बकरियां जैसे एक कोई भेड़ आगे चलती है तो सारी भेड़ बकरियां पीछे पीछे उसके अनुसार चलती है। लोग कहते हैं कि यही फैशन है, यही रीति रिवाज है, आपको जो है जमाने के साथ चलना चाहिए। तो ये जमाने के साथ चलना ही आज का फैशन है। और इस तरह से चलने वाले जो लोग होते हैं उनकी स्थिति केवल यही होती है कि अपना रोजी रोटी कमाई, अपने बच्चों को देख लिया, और इसी तरह से वो जो कहते हैं ना कि स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, और फिर रिटायरमेंट, और उसके बाद कहानी समाप्त। अपनों के लिए हाय हाय करते करते जिंदगी व्यतीत कर दी। आइए हम भगवान श्री कृष्ण के संदेश की तरफ चलते हैं, जहां उन्होंने कहा अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। वह व्यक्ति जो किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा, आशा नहीं रखता, जो शुद्ध है, कर्मों में कुशल है, उदासीन और निरपेक्ष रहता है, मतलब समाज से तटस्थ की भूमिका निभाए, जो किसी भी व्यथा और कष्ट से दुखी होकर अपने आप को निराश नहीं कर लेता, जिसने कर्म के संबंध में सब आग्रहों का परित्याग करते हुए निष्काम भाव से कर्म करता जाता है, ऐसा वह भक्त श्री कृष्ण कहते हैं मेरा प्रिय है। अब आइए एक एक शब्द पर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहली जो बात कही गई है अनपेक्षः। वह व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं रखता और न किसी के आश्रित रहता। इस दुनिया में हम लोग सब एक दूसरे के सहारे से जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि जितनी जितनी दुनिया से आशाएं की जाती हैं उतनी ही आशाएं टूटती भी हैं और व्यक्ति निराश होकर के ज्यादा से ज्यादा दुखी होता है। किसी की भी बहुत ज्यादा आशा लगा करके रखोगे और वो आपकी पूरी ना हो तो उसके बाद दुख बहुत होता है। और जीवन ऐसा है कि यहाँ सब कुछ हमारे जैसा सोचा हुआ नहीं होता। संस्कृत के कवि ने लिखा ना, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। एक छोटा सा भंवरा है जो कमल के पंखड़ियों के बीच बैठा हुआ है और कमल बंद हो गया। अनेक तरह के कमल होते हैं, तो रात्रि जैसे सूरज छिपता है तो उसी के साथ में कमल की पंखड़ियां बंद होनी शुरू हो जाती हैं। भंवरा उसके अंदर बैठा हुआ था, बंद हो गया। अब वहां बैठे बैठे आशा कर रहा है, उम्मीदें, कल्पनाओं की दुनिया में पहुंचा हुआ। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम।
वासवानुदेश्यति हशिशंति पंकज श्री। सोचता है कि सूरज उगेगा और चारों तरफ सुगंध का वातावरण फैला हुआ होगा, सुनहरी किरणें सूरज की चमक रही होंगी और फिर मैं उड़कर आनंद लेता हुआ विचरण करूंगा। इत्थम विचिंतते कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनम गज उज्झार। संस्कृत का कवि लिखता है कि इस तरह से वो कल्पना करते करते अपनी दुनिया में खोया हुआ है और इतनी देर में एक हाथी पानी पीने के लिए आया और वो मस्ती के साथ चलता हुआ जैसे ही पानी पीने के लिए अंदर बढ़ा तो उसने कमल के ऊपर पांव रखा। उसे तो पता ही नहीं उसके पांव के नीचे कौन आ रहा है। अब वो कहते हा हंत हंत नलिनम गज उज्झार। उस हाथी ने एक दुनिया उजाड़ दी। वो बेचारा जो कितने सारे सपनों को बुन रहा था और एक झटके के साथ सब कुछ समाप्त हो गया। कि ये संसार ऐसा घटनाओं का प्रवाह है, इस समय इसमें हर समय घटनाएं घट रही होती हैं और सारी घटनाएं हमारे अनुकूल हो ऐसा तो है नहीं। हमारे मन में कुछ और है और उसके मन में कुछ और है। हाथी कोई और नहीं है, काल ही तो है। बहुत सारी आशाएं लेकर के व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन यहाँ बड़ी अद्भुत बात ये कही गई है, जो किसी से के अनाश्रित नहीं है, मतलब आश्रित नहीं है, जो किसी के आश्रित होकर के नहीं जीवन जीता, जिसका जीवन का आनंद उसके स्वयं के लिए है, मतलब अपने स्वयं के भीतर अपने आनंद को खोजता और अपने ऊपर टिक करके चलता है। तो चिंतनीय बात यह है कि आपको अपने आत्मनिर्भरता वाली स्थिति सबसे पहले अपनानी चाहिए। भक्तों के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यही है कि उसे दूसरों से उम्मीदें लगाकर जिंदगी नहीं जीनी है। उम्मीद आस एक आस एक भरोसा केवल अपने राम का ही रखें, अपने भगवान का रखें और अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात हुई, स्वयं सेवक बनकर जीना। स्वयं का सेवक बनिए। जैसे आप दूसरों को कहते ना कि कोई हमारी सेवा करे, तो कोई और नहीं, आप अपनी सेवा खुद करिए। अपना खुद का ध्यान रखिए, अपने आपे का ध्यान रखें और अपने ईश्वर के प्रति आश्रित रहें और अपनी खुशी और अपनी प्रसन्नता दूसरों पर निर्भर न होने दें। नहीं तो आप परमुखापेक्षी होकर बैठे रहेंगे, दूसरे का मुख ताकते रह जाएंगे। ये आए तो ये मेरा ये करे वो करे, भाई मेरा ध्यान रखे, बहन मेरा ध्यान रखे, पत्नी ध्यान रखे, पति ध्यान रखे, पड़ोसी मेरा ध्यान रखे। हम सारी दुनिया को विश्वास करने लग जाते हैं, वो मेरे लिए कुछ करेगा, वो मेरे लिए कुछ करेगा। और जब जब हम लोग दूसरों पर आश्रित होकर के जीवन जीते हैं, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, दूसरों के भरोसे टिकी हुई खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहा करती। जो दूसरों पर आश्रित हो, ऐसी खुशी आपको मिलती ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए मिल भी जाएगी, जैसे किसी का मूड बदला तो आपकी तो हालत खराब हो गई। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी का भी मूड बदलेगा तो आपका मन खराब हो जाएगा ना। इसलिए आप तो हर पल दूसरों पर आश्रित होकर के जिएंगे। तो इसलिए कहा जाता है, एक तो स्वयं सेवक बनना चाहिए, अपना काम खुद करते रहना चाहिए और अपनी प्रसन्नता का कारण बाहर नहीं खोजना चाहिए। कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरा ध्यान रखे, कोई मेरे साथ हंसे बोले। एक छोटे से बच्चे में भी आप देखेंगे, वो खुद में खिलौने रख दीजिए, बैठ करके खेलेगा, कुछ न कुछ बोल रहा होगा, अपने में आनंदित रहता है। महान पुरुष लोग जो है तपस्या करने के लिए जाते थे, और हमारे यहाँ देश में तो पूरी परंपरा थी कि राजा को भी जब अपने बेटे को वो राज्य देता था, बेटे का बेटा देख लिया तो उसके बाद कहते थे कि व्यक्ति को अब वनी होना चाहिए, वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। वानप्रस्थ होने का मतलब ये कहा गया कि ब्रह्मचर्य काल और वानप्रस्थ काल सबके लिए अनिवार्य है। गृहस्थ होना और सन्यासी होना ये अनिवार्य नहीं है।
सन्यासी वही बने जिसमें वो योग्यता हो, और गृहस्थ भी वही हो जिस आदमी में उस तरह की योग्यता हो कि वो अपने सारी समाज की, परिवार की, खुद की जिम्मेदारियां निभाने के लायक हो और समाज को अच्छी संतान देने के साथ में समाज का भला करे। तो बहुत सारी शर्तें लगाई गई हैं कि इन सारी शर्तों को पूरा करे। इसी तरह से सन्यासी उसको कहते हैं कि जब उसको पूर्ण वैराग्य हो जाए, और जब पूर्ण वैराग्य हो जाता है तो बहुत अद्भुत चीज होती है। संत चरणदास थे तो उनकी कि शरण में एक पति पत्नी आए, माथा टेका, उन्होंने कहा कि महाराज घर में संतान नहीं है। उन्होंने कहा प्रभु से प्रार्थना करो। अब वो भगवान का ध्यान करने लग गए बैठकर। ऐसी संतान हो जो प्रभु आपको प्यारी लगे, आपका ही कार्य करे, और हम भी इस दुनिया में तरें। अब महाराज ने प्रसाद दिया और उनके घर में संतान हुई, और संतान हुई तो बेटी हो गई। अब वो ये कहते हैं उनकी दया से आई है, तो नाम ही दयाबाई रख दिया। और कमाल ये हो गया कि वो प्रभाव चलते चलते एक समय ऐसा आ गया कि 10-11 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो बच्ची बार बार बोलती है कि मुझे तो सपना आता है एक साधु का, और वो ऐसे ऐसे हैं। अब सब कहें बेटा तुमने उनको कभी देखा नहीं, वही तो है जिनकी कृपा से तुम इस दुनिया में आए, उनका आशीर्वाद मिला था हम लोगों को। और वो कहे कि मुझे तो दर्शन करने हैं। माँ बाप ने मना किया। 12-13 वर्ष की उम्र में और निकल गई घर से, अपनी बुआ के पास में पहुंची, और बुआ जो है गुरु के दर्शन करने जा रही थी। अब गुरु के दर्शन करने के लिए बुआ जा रही है तो उन्होंने पूछ लिया तू कैसे आई? बोले मुझे भी कोई अपने जैसा ही एक ऐसा, कुछ तो कहते हैं कृष्ण भगवान ही बाल रूप में आए थे जो उसके बुआ के घर छोड़ के गए थे। बड़ी अलग तरह की कहानियां प्रचलित है, लेकिन मैं सार में आपको बताना चाहता हूं कि वो बच्ची को बहाना मिल गया कि बुआ साथ में है और बुआ लेकर जा रही है, चलो दर्शन कराने जाते हैं। अब दर्शन कराने के लिए पहुंचे। अब वो वहां बैठकर कहती है यही तो हैं जिनको मैं सपने में बार बार देखती थी, और ये मेरा हाथ पकड़कर लेकर जा रहे हैं, पहाड़ों को पार करते करते स्वर्ग लोक में हम लोग जा रहे हैं, और सूरज उग रहा है और वहां पर बहुत रोशनी फैली हुई है, और ऐसी रोशनी फैली हुई है जैसी रोशनी कहीं दुनिया में देखी नहीं हमने। भगवान की पगडंडी पे ले जाने के लिए गुरु जा रहे हैं मुझे लेकर के, अब मैं यहीं रहूंगी। अब गुरु ने कहा कि बेटा तुम्हें हम मंत्र देंगे नहीं, अभी अपने माता पिता को बुलाओ। माता पिता बुलाए गए, बोले इसको बच्ची को ले जाओ आप लोग। वो बोले ये तो हम भी ले जाने के लिए आए हैं। अब माँ बाप ने ये कहा बेटा तू घर में रहना, हम तेरा ध्यान रखेंगे, तू अभी छोटी है, भक्ति जो है घर में रहकर करना, वहाँ सारी सुविधा रहेगी, यहाँ कैसे रहोगे तुम? गुरुजी भी अभी तैयार नहीं है। अब उसने कहा कि मैंने तो जीवन दे दिया भगवान की तरफ, अब मैं तो जाने वाली नहीं। बहुत समझाया। अब माँ बाप कहते हैं हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? बोले सब मिलकर के गुरु से ये कहो कि मुझे दीक्षा दे दें और मेरा कल्याण हो जाए, इस जिह्वा पर परमात्मा का नाम बस जाए और मेरे प्राणों में परमात्मा का नाम बस जाए, मेरे रोम रोम में भगवान की भक्ति जागृत हो जाए। अब ऐसी बातें माँ बाप ने कभी सुनी नहीं थी। उन्होंने कहा बेटा जब तू जाना ही नहीं चाहती, हम गुरु महाराज से कहते हैं तुम्हें दीक्षा दे। गुरु जी ने दीक्षा दी, लेकिन वो भी साधु थे। उन्होंने कहा बेटा तू मेरे पास तो रह नहीं सकती। बोले जहां रखोगे वहां रहूंगी, लेकिन घर नहीं जाना। अब उन्होंने अपनी बुआ की बेटी को खबर भेजी कि इस बच्ची को अपने पास रखो, और उसका नाम था सहजो भाई। अब सहजो भाई के पास रह करके दया भाई ध्यान करती है, भजन करती है।
अद्भुत बात यह है कि जो दयाबाई ने लिखा और जो सहजोबाई ने लिखा, इतने अद्भुत दोहे भक्ति के, ऐसा लगता है जैसे मंत्र प्रकट हो रहे हैं। माँ बाप कहते थे किसके सहारे रहेगी? बोले जिसने भगवान के नाम का सहारा ले लिया वो फिर जग के सहारे नहीं रहा करता। आप लोग सहारा सारी जिंदगी ढूंढते रहोगे, मैंने तो एक ही बार में सहारा ढूंढ लिया और वो मेरा भगवान है। क्या करेगी? बोले केवल भजन। ऐसे तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। बोले जीवन तो ऐसे खत्म हो रहा है, ऐसे तो जीवन खत्म नहीं होगा बल्कि कल्याण होगा। तो तुम्हें किसी से कोई उम्मीद है? बोले नहीं, सिर्फ उम्मीद उससे है अब जिसको अपेक्षा ही नहीं किसी से। श्री कृष्ण भगवान यही तो कह रहे हैं, अनपेक्ष सुचिर दक्ष, अपेक्षा ही नहीं किसी की। भजन गाते थे ना, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया, 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। कितने सारे जन्मों में जन्म लिया, मरे, और मरने तक आदमी जी नहीं सीखता है। 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। पशुओं वृक्षों में घूमा पर परोपकार न सीखा, नित नया पाप करने का सीखा एक नया तरीका। पशु मनुष्य में क्या अंतर है, यह भेद अभी न जान पाया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी न पाया। तूने मोर पपीहा बनकर पी पी कभी न पुकारा, सत्संग की वर्षा ऋतु में जीवन को नहीं निखारा। कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया, 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। तय करके रख दी ताक पर जीवन की सभी किताबें, तूने खून पिया निर्धन का या विषयों भरी शराबें। प्रभु नाम के अमृत रस का एक जाम न पीना आया, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। बचपन में हम लोग सुनते थे भजन, तेरे कर्म का लेखा जोखा जब प्रभु ने देखा भाला। नत्था सिंह का भजन है, नत्था सिंह सिर से पांव तक तेरा जीवन निकला काला। सब पुण्य पड़ गए फीके, पापों को पसीना आया, 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया।